अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर आखिर ऋषभ पंत के साथ ऐसा क्या हो गया कि बीच मैदान में ही मैच को छोड़कर जाना पड़ा। क्योंकि ऐसा क्या ही हो सकता है विकेट कीपिंग करने के दौरान कि आप देश के लिए खेल रहे हो और आपको मैच छोड़कर जाना पड़े। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत खेल नहीं रहे बल्कि उनकी जगह ध्रुव जुरैल को खिलाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर आपके ऋषभ पंत साहब खेल रहे हैं। ये उन्हीं को ही नहीं पता जो शुरुआत से मैच को नहीं देखे। लोग सोच रहे हैं कि ध्रुव जुरैल को शुरुआत से खिलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आपके ऋषभ पंत साहब अभी कुछ समय पहले खेल रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ अचानक हो जाता है कि भाई सारे के सारे फैंस एक बार में शट अप हो जाते हैं। मतलब किसी के मुंह से कोई बोलती तक नहीं निकलती। वो खिलाड़ी जो पिछले मैच के अंदर दोहरा शतक एक के बाद एक लगातार 2 शतक मारा, वही खिलाड़ी अब नहीं खेला थर्ड टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के मैच के अंदर आपके ऋषभ पंत साहब हो चुके हैं इंजर्ड। असल में जब इंडिया बनाम इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच आ रहा था और उसका 34वां ओवर चल रहा था, ऑली पॉप सामने बैटिंग कर रहे थे और सामने से बॉलिंग करा रहे थे आपके जसप्रीत बुमराह साहब। और बुमराह ने जब बॉलिंग कराया तो ऑली पॉप के कोने पर लगकर आपके ऋषभ पंत साहब ने उसको कैच भी पकड़ा, लेकिन कैच पकड़ने के बाद उनकी उंगली पर वो गेंद जाकर सटीक बैठ चुकी थी। और वो गेंद इतनी सटीक बैठ चुकी कि भाई वो ग्लव्स भी पहने थे, लेकिन फिर भी वो ग्लव्स कोई काम का नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी उंगली कही जा रही है कि भाई अभी ठीक नहीं है और इनको तुरंत मेडिकल के लिए बीसीसीआई ने बुला लिया। अभी इनको मेडिकल दिया जा रहा है और मेडिकल देने के बाद ही पता चलेगा अगले दिन कि भाई इनकी उंगली ठीक है कि फ्रैक्चर हुई कि कोई और अन्य कारण है। और अगर फ्रैक्चर होती है तो जान जाओ पूरा मैच नहीं खेल पाएंगे। और अगर थोड़ी स्वेलिंग, थोड़ी सूजन आ जाती है या फिर मांसपेशियों में कुछ हो जाता है तो 1 से 2 दिन बाद वो खेल सकते हैं, क्योंकि उसको राहत तुरंत दिया जा सकता है। और ऋषभ पंत का खेलना काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक है। असल में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अभी ध्रुव जुरैल को बुलाया गया है और वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। लेकिन विकेट कीपिंग तो ठीक है, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो ऋषभ पंत से तगड़ी तो कोई कर नहीं सकता। और ऋषभ पंत की जितना तेज इस टेस्ट मैच के अंदर कोई खेल भी नहीं सकता। तो ऋषभ पंत का मैदान पर होना काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक है। ये पिछले कुछ मैचों में आपने देख लिया होगा। और बस यही दुआ करो कि यार जब भारत का इवनिंग आए, सेकेंड इवनिंग जब भारत खेलेगी, तो उसके अंदर ऋषभ पंत खेलते हुए आपको दिखाई दे। क्योंकि जब भारत टॉस हारा तो गेंदबाजी का पहले फैसला भारत के खेमे में आया और इसी की वजह से इनको विकेट कीपिंग करने का मौका मिला। और विकेट कीपिंग के दौरान ये 34वें ओवर में अपनी उंगली गंवा बैठे। बाकी आपको क्या लगता है कि आपकी दुआ और हमारी दुआ ऋषभ पंत को लग पाएगी? दुआ करना यार एक बार कमेंट में ज़रूर। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।